नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बीपीएससी की बात कर रहे हैं। जी हां, बीपीएससी यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसमें टॉप करना मायने रखता है और आसान बात नहीं होती है। मेहनत, कठिन परिश्रम, लगन, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो हम बात कर रहे हैं बीपीएससी में टॉप करने वाली महिलाओं में टॉपर आर्या राज की। जी हाँ, आर्या राज, जिन्होंने महिलाओं में टॉप किया है बीपीएससी में और 11वां पोजीशन हासिल किया है उन्होंने बीपीएससी में, और महिलाओं के बीच वो टॉपर बनी हैं। सीडीपीओ की परीक्षा में भी वो टॉप कर चुकी हैं और बेगूसराय में वो बतौर सीडीपीओ अभी कार्य कर रही थी। इस बीच उनका रिजल्ट आया है और बीपीएससी में उन्होंने महिलाओं में टॉप स्थान हासिल किया है। तो बीपीएससी टॉपर बनी है आर्या राज, और आर्या राज फिलहाल बेगूसराय में कार्यरत हैं। ऐसे मूल रूप से वो खगड़िया की रहने वाली हैं, खगड़िया के गोगरी की रहने वाली हैं। आर्या की 7वीं तक की पढ़ाई गांव में ही हुई थी। उसके बाद उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए पटना और जेएनयू में जो उन्होंने उच्च शिक्षा ग्रहण की, और पहली बार उन्होंने सीडीपीओ की परीक्षा दी थी और उसमें वो टॉप करके निकली थी, और अब बीपीएससी में 11वां पोजीशन हासिल किया है और महिलाओं में टॉप पोजीशन बनाया है। तो आर्या राज की हम बात कर रहे हैं। आर्या राज, जिन्होंने किस तरह से पढ़ाई की है, क्या है उनके सफलता का मूल मंत्र, खुद हम आपको उन्हीं की मुंह से सुनवा रहे हैं। तो आर्या राज का वो सक्सेस मंत्र जो है जिसे उन्होंने बीपीएससी में लगाया, तो वो टॉपर बनकर निकली हैं। तो आर्या राज की जुबानी ही सुनिए कि क्या कह रही हैं वो, किस तरह से सक्सेस मिल सकता है। अगर आप भी आर्या राज की तरह मेहनत करेंगे तो सफलता पाएंगे। तो आर्या राज की खुद सुनिए आप क्या कुछ कह रही हैं। पढ़ाई का दौर बहुत ही मुश्किल ही रहा था, क्योंकि मैं अपने गांव बरेटा से आती हूं जो खगड़िया में है, और वहाँ पढ़ाई का माहौल एकदम ही नहीं है कह सकते हैं, क्योंकि सरकारी स्कूल्स हैं लेकिन उतनी अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है। वैसे मैंने अपनी पढ़ाई की शुरुआत बिहार बोर्ड से ही की है। क्लास 7th तक मैंने वहीं पढ़ाई की। उसके बाद मैं फिर पटना आ गई थी, क्योंकि मेरे भाई बहन पटना में उस समय तक थे। तो उसके बाद फिर हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ। स्टार्टिंग में बहुत परेशानी हुई जब मैं हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट की थी। हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, हिंदी मीडियम की बुक पढ़ना, फिर इंग्लिश मीडियम की बुक पढ़ना, वो सबसे चैलेंजिंग फेज़ था मेरा, इवन अभी से भी ज़्यादा। तो उस चैलेंज को मैंने उस समय ही एक्सेप्ट किया था कि नहीं, मुझे आगे बढ़ना है, क्योंकि मुझे मौका मिला था और सभी लड़कियों को ये मौका नहीं मिलता है। मैं आज आगे बढ़ी हूँ तो मेरी चचेरी बहन, मेरी बहन, फूफेरी बहन, सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं। नातेदार, रिश्तेदार, जो भी भांजी हैं, इनफैक्ट वो लोग आगे बढ़ रही हैं। पटना के ही अलग अलग स्कूल में पढ़ रही है, जेएनयू में पढ़ रही हैं। तो कहने का मतलब, हमेशा मुझे लगता था कि मैं रिजल्ट दूंगी तो सभी लोग आगे आएंगे, तो इस मोटिवेशन से मैं हमेशा ही आगे बढ़ती रही थी। तो ये एक ओवरऑल रहा कि परेशानियां तो हमें भी है और सभी को होती हैं। आप उसको किस तरह से डील करते हैं इस पे डिपेंड करता है। एक छोटे से बच्चे को भी परेशानियां होती है, इसीलिए वो रोना शुरू कर देता है। तो हर तरह की परेशानियां अलग अलग है, आपको भी आएंगी। पढ़ाई आपको ही करना है। आपके पास रिसोर्स, सब्जेक्ट, मटेरियल, टीचर्स, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। आपको पढ़ना है और इसका सब्स्टिट्यूट कोई भी नहीं है। इसीलिए हर सफल विद्यार्थी कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा परिश्रम करती हूँ, और आपको भी बहुत ज़्यादा परिश्रम करना है, तभी जाकर के आपको रिजल्ट मिलेगा। लड़कियों की शिक्षा के मामले में बिहार बहुत ही पीछे है। इनफैक्ट सबसे लोएस्ट रैंक पे, अगर हम सेंसस 2011 की बात करें तो। लेकिन जहाँ भी मौका दिया जाता है तो हम लड़कियां पीछे नहीं हटते हैं। हम लास्ट टाइम भी सीडीपीओ के फर्स्ट टॉपर थे, और अभी भी हम गर्ल्स के टॉपर हैं, और मेरा ग्रामीण परिवेश अभी भी वैसा है। मेरी अपनी कज़न जो है वो पढ़ाई नहीं की हैं, छोटी सी उम्र में शादी हो गई है और उनके बच्चे हैं। तो मेरा ये कहना है कि अगर अपॉर्चुनिटी मिल रहा है लड़कियों को तो वो आगे बढ़ रही हैं। अगर हम 2001 सेंसस और 11 का कंपेयर करें तो लड़कियां आगे बढ़ी हैं, और जिस तरह से गवर्नमेंट हमें सपोर्ट कर रही है उससे भी लड़कियां आगे बढ़ी हैं। और हम केवल इस वीडियो के माध्यम से स्टूडेंट को ही नहीं, पेरेंट्स को भी ये कहना चाहते हैं कि आप भी अपनी बेटियां पर विश्वास करें। उसे जब भी मौका देंगे तो वो आपको कभी भी निराश नहीं होने देंगे, और हमारे तरह के रिजल्ट जो है इस चीज़ को प्रूव करते हैं कि हाँ, हम आगे बढ़ सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। अभी चूँकि कोरोना का समय है तो उन लोगों के लिए यही संदेश है कि आप मेहनत करते रहें। चूँकि कोरोना के कारण जो है बहुत परेशानियां हो रही है, किसी के घर में पॉजिटिव लोग हैं, स्टूडेंट्स खुद बहुत पॉजिटिव हो जा रहे हैं। तो
आप पॉजिटिव के साथ साथ जो है कोविड की पॉजिटिविटी को आप अपने एनर्जी की पॉजिटिविटी में बदलिए। आप जब तक अपने पर यकीन नहीं कीजिएगा आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। उसके लिए यही करना है कि परिश्रम करना है, अथक मेहनत करना है। देखिए, खास करके जो बहन की रिजल्ट आई है उससे घर के सभी लोग खुश हैं। जब लास्ट ईयर मेरा रिजल्ट आया था तो सबको लगा था कि मैं आगे बढ़ रहा हूं, तो मेरे पीछे मेरी छोटी सिस्टर भी आगे बढ़े। और मेरे घर में जैसे कि 3 बहन और 3 भाई हैं, तो तीनों बहन सक्सेसफुल हैं, भाई तो सक्सेसफुल हैं ही। और हमें इस बात का गर्व है कि हमारी मदर भी टीचर रही थी और उनके साथ साथ तो उनकी तीनों बेटियां भी सरकारी जॉब में आई हैं। तो निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण के तरफ देखा जाएगा, जैसा कि हमारे सरकार, हमारे समाज सबको ये अभी सजग हो रहा है और महिला सशक्तिकरण की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो सुना आपने कि आर्या राज ने साफ साफ कहा कि सफलता का कोई दूसरा रास्ता नहीं होता है, मेहनत सबसे बड़ी चीज़ है। दिन रात मेहनत करना होगा, काफ़ी कुछ पढ़ना होगा। इसमें बीपीएससी यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा कोई आसान परीक्षा नहीं है, इसे पास करना बड़ी बात है और इसके लिए मूल मंत्र जो है वो मेहनत ही है, सबसे बड़ी बात है। तो आर्या को हम बधाई देते हैं, आर्या राज को। उन्होंने बीपीएससी में बड़ी सफलता हासिल करके दिखा दिया है कि अगर मेहनत सही दिशा में करे तो सफलता निश्चित है। और आर्या इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। लड़कियों में टॉप कर गई हैं, अब वो बिहार सरकार की अधिकारी बनेंगे। हालांकि सीडीपीओ पहले से हैं वो, लेकिन अब उससे भी ऊंचा पद पाएंगे और एसडीओ डिप्टी कलेक्टर रैंक में उनका चयन हो गया है। तो आर्या राज को हम एक बार फिर से बधाई देते हैं, सिटी पोस्ट लाइव की टीम की ओर से बधाई देते हैं कि आर्या सफलता के इसी तरह से पायदान पर चढ़ती रहे। बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही, तमाम खबरों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। धन्यवाद।